एक वक्त की बात है, एक जादुई जंगल में, जहां फूलों और पट्टियों के बीच छोटी छोटी परियां रहती थीं। इनमें सबसे चंचल परी का नाम लिली था। लिली के पंख तितली के पंखों की तरह रंगीन थे और उसकी मुस्कुराहट सूरज की पहली किरण जैसी थी। जादुई जंगल का एक रोशन हिस्सा। फूल और पत्ते रंगों से भरे हैं। लुल, डेज़ी और रोज़ी खुशी से उड़ रही हैं और हंस रही हैं। लुल हंसते हुए, आज हम सबसे अंधेरी झील की तरफ चलते हैं जहां कोई नहीं गया। डेज़ी खौफ के साथ, लुल, वो जगह खतरनाक है। लोग कहते हैं वहां एक भूत रहता है। रोज़ी डेज़ी की बात को काटते हुए, हल, हम वहां क्यों जाएं? लिल पुरजोश अंदाज में, फिक्र ना करो दोस्तों, हमारे पास हमारा जादू है और हमें कोई खतरा नहीं है। चुल्लू जल्दी करो। वो तीनों उड़कर अंधेरी झील की तरफ जाते हैं। लिल आहिस्ता से अपनी सहेलियों से कहती है, देखो वो वहां है, वही जो उदास आवाज वाला है। डेज़ी, वो कितना अकेला लग रहा है। लिल टमी की तरफ उड़कर जाती है, हेलो छोटे दोस्त, क्या हुआ, तुम इतने उदास क्यों हो? टमी, इसकी आवाज बमुश्किल सुनाई देती है, मेरी आवाज खो गई है, मैं अपना गाना नहीं गा सकता, मेरे दोस्त अब मुझे सुन नहीं सकते। रोज़ी फिक्र से, तुम्हारी आवाज कैसे खो गई? टमी, मुझे नहीं मालूम, मैं बस यहाँ खेल रहा था और अचानक सब कुछ खामोश हो गया, मेरी मौसीकी बस गायब हो गई। लिल पर अज़्म अंदाज में, परेशान ना हो, हम यहाँ मदद करने के लिए हैं, हम पता लगाएंगे कि क्या हुआ और तुम्हारी आवाज वापस लाएंगे। जेल के करीब का इलाका, लेकिन थोड़ा तारीक। लिल और उसकी सहेलियां आहिस्ता से उड़ रही हैं, उनकी छूटी रोशनियों से जमीन की तलाशी कर रही हैं। उन्हें एक बड़े पत्ते के नीचे एक हल्की चमकती हुई रोशनी मिलती है। लिल आहिस्ता से सांस लेती है, ये रही एक जादुई झिलमिल, इसने ही टम्मी की आवाज चुरा ली है। डेज़ी, ऐसा कौन कर सकता है? रोज़ी, और ये यहाँ क्यों है? ये तो एक जादुई झिलमिल है, ये यहाँ क्या कर रहा है? लिल हैरान होकर, यही वो चीज़ है जिसने टम्मी की आवाज छीन ली है, मुझे पता है ये किसने किया है। एक परी वहां जाहिर होती है जो शर्मिंदा नजर आ रही है। परी आहिस्ता से, मैंने ऐसा सिर्फ इसलिए किया क्योंकि मैं इस झिलमिल की खूबसूरती देखना चाहती थी। लिल, तुमने ऐसा करके एक बेगुनाह की आवाज छीन ली, ये गलत है। परी शर्मिंदा होकर, मुझे अपनी गलती का एहसास है, ये लो इसकी आवाज वापस कर दो। रोज़ी, तुमने एक बेगुनाह झींगर की आवाज चुरा ली, वो अब अपने दोस्तों से बात नहीं कर सकता। डेज़ी आवाज में सख्ती, ये कोई खेल नहीं है, हर किसी की आवाज इसका अपना हिस्सा होती है। दूसरी परी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, इसे अपनी गलती का एहसास होता है। दूसरी परी, मुझे मुआफ कर दो, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी हरकत से किसी को तकलीफ होगी। मैं फौरन इसकी आवाज वापस करती हूँ। वो झिलमिल को हुआ में लहराती है और इसे टम्मी की तरफ भेजती है। झिलमिल एक कौसो कज़ा की तरह हुआ में उड़ता है और टम्मी के पास पहुंचकर उसके जिस्म में जज्ब हो जाता है। टम्मी खुशी से गुनगुनाते हुए, मेरी आवाज, ये वापस आ गई, शुक्रिया। लुल, डेज़ी और रोज़ी टम्मी को अलविदा कहते हैं। टम्मी, तुम सबका शुक्रिया, तुमने मेरी आवाज वापस कर दी, मैं कभी नहीं भूलूंगा। लिल, यही तो दोस्ती है, हम एक दूसरे की मदद करते हैं। लिल और उसके दोस्त उड़ जाते हैं और पीछे खुशी से गुनगुनाता हुआ टम्मी रह जाता है। लिल अलविदा कहते हुए हाथ हिलाती है, हम फिर मिलेंगे, और याद रखो तुम्हारी आवाज एक तोहफा है, इसलिए इसे दुनिया के साथ बांटो। तीनों परियां जंगल के रोशन हिस्से में उड़ जाती हैं, पीछे एक बहुत खुश टम्मी रह जाता है।